हेलो बच्चों, आज के टॉपिक में पढ़ाते हैं न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है। तो देखते हैं नाभिकीय विखंडन क्या होता है। नाभिकीय विखंडन में अगर कोई तत्व का कोई परमाणु है, उसमें अगर हम न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं, जैसे कोई हाइड्रोजन है 1H1, ये इसमें हमने न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई, तो ये अधिकतर क्या होता है, ये परमाणु न्यूट्रॉन को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो ये बना दिया इसका 1H2 और कुछ ऊर्जा निकली गामा के रूप में। ये तो जब हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई तो हाइड्रोजन न्यूट्रॉन को क्या कर लिया, अवशोषित करके ये भारी हाइड्रोजन बना दिया, भारी हाइड्रोजन। ये इसी आधार पर जर्मन के दो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था ऑटो हान और स्ट्रासमैन। क्या नाम था, ऑटो हान और स्ट्रासमैन। इन्होंने क्या किया, यूरेनियम में 92,235 न्यूट्रॉनों की बमबारी करा दी और इन्होंने सोचा इसी तरीके से यूरेनियम इसको अवशोषित कर लेगा, अर्थात 92,236 ये, और ऊर्जा निकलेगी। इन्होंने ये सोचा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, जब ऑटो हान स्ट्रासमैन में यूरेनियम में 235 में न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई तो ये अवशोषित तो कर लिया, यूरेनियम अवशोषित कर लिया न्यूट्रॉन को, तो बना दिया कितना, 236 ये। लेकिन ये यूरेनियम दो खंडों में और विभाजित हो गया। कौन कौन, एक बेरियम में ये 56,144, एक क्रिप्टॉन में ये 36 और 89, और 3 न्यूट्रॉन निकले। कितने निकले, 3 न्यूट्रॉन निकले। और क्या निकली, ऊर्जा निकली। ऑटो हान ने सोचा था इस हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई गई तो ये 1H2 हाइड्रोजन इसको अवशोषित कर लिया, भारी हाइड्रोजन बना दिया। इसी आधार पर इन्होंने यूरेनियम पे न्यूट्रॉनों की बमबारी करा दी। इन्होंने सोचा इसी तरीके से ये जो न्यूट्रॉन अवशोषित कर लेगा, बन जाएगा यूरेनियम 236। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, जब यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की बमबारी करा गई तो यूरेनियम न्यूट्रॉन को अवशोषित तो कर लिया, लेकिन यह यूरेनियम दो खंडों में और विभाजित हो गया। किसमें, बेरियम में और क्रिप्टॉन में, और 3 न्यूट्रॉन निकले और बहुत सारी क्या निकली, ऊर्जा निकली। तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, नाभिकीय विखंडन। लेकिन जो और वैज्ञानिक थे, जर्मन के दो और वैज्ञानिक था, उनका नाम था मैटनर। क्या नाम था, मैटनर और फ्रिस, ये नाम था। इन्होंने इन्हीं के प्रयोग से इस रिएक्शन का नाम दिया नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन नाम दिया। इन्होंने बताया कि जब यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है तो यूरेनियम उस न्यूट्रॉन को अवशोषित करके दो खंडों में और टूट जाता है, और न्यूट्रॉन निकलते हो बहुत सारी क्या निकलती, ऊर्जा। इसे क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। किसने बताया, मैटनर और फ्रिस ने। ये, और जब ऊर्जा निकलती है तो इस नाभिकीय विखंडन से लगभग ऊर्जा निकलती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। इतनी ऊर्जा लगभग निकलती है। अगर आपके पास 1 ग्राम, कितना, 1 ग्राम यूरेनियम है, 1 ग्राम यूरेनियम है, तो इससे लगभग 5 गुणा 10⁻23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलेगी। इसीलिए यूरेनियम बहुत महंगा होता है ये। और इसका यूज हम परमाणु बम में करते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं, यूरेनियम का, परमाणु बम में। और परमाणु बम में कौन सा यूरेनियम लिया जाता है, यूरेनियम 235 लिया जाता है, या प्लूटोनियम Pu लिया जाता है 238, ये इनका यूज किया जाता है। और परमाणु बम में कौन सी श्रृंखलाएं होती हैं, ये श्रृंखला अभिक्रिया होती है परमाणु बम में, श्रृंखला अभिक्रिया। और ये 2 प्रकार की श्रृंखला अभिक्रिया होती है, एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। इसीलिए ये रुकती नहीं है।
अर्थात देखो न्यूट्रॉन को एक ये आपका क्या है, मान लेते हैं यूरेनियम है, इसमें बमबारी कराई गई तो इसने क्या किया, इस न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लिया और ये दो खंडों में टूट गया। ये बेरियम और ये किसमें, क्रिप्टॉन में, दो खंडों में टूट गया और 3 न्यूट्रॉन निकले। देखो एक ये पहला न्यूट्रॉन हो गया और एक ये दूसरा और ये तीसरा। इसी प्रकार ये न्यूट्रॉन फिर इसी मान लो बेरियम में किसी नाभिक से टकराएगा, फिर वो नाभिक क्या करेगा, दो खंडों में टूट जाएगा और उससे भी कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। इस प्रकार ये अभिक्रिया आगे बढ़ती चली जाती है और समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। तो ये अभिक्रिया बहुत खतरनाक होती है, परमाणु बम में यूज की जाती है। तो ये हो गया आपका नाभिकीय विखंडन, कि जब यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है तो यूरेनियम न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है और ये दो खंडों में टूट जाता है, बेरियम और क्रिप्टॉन में, और 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, नाभिकीय विखंडन।